हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू DIS में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में। तो चलिए आते हैं, देखते हैं कि आज के इस क्लास में हम लोग कौन कौन से टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक रहेगा हमारा गंगईकोंड चोलपुरम। सो व्हाई दिस इज इन न्यूज, ये चर्चा में क्यों है। दूसरा है यहाँ पे मिजल्स आउटब्रेक इन US कॉजेज वार्निंग साइन एंड हाउ टू प्रिवेंट इट। एक्सरसाइज प्रचंड शक्ति क्या है ये, आइए इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। एंड वन मोर थिंग, आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू दैट। अभी आप लोग क्या करिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए बच्चों, गंगई कुछ चलते हैं इतिहास में। आज का जो न्यूज रहा वो क्या है, आपको गंगईकोंड चोलपुरम और क्यों ये चर्चा में है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं यहाँ पर कि दैट व्हाई दिस इज इन न्यूज। India is commemorating the 1000th anniversary of Rajendra Chola, that's northern expedition, which led to the establishment of Gangaikond Cholapuram, a grand Chola capital and a UNESCO listed architectural marvel. ठीक है ना। तो भारत राजेंद्र चोल प्रथम के उत्तरी अभियान, ये ध्यान रखना है कि नॉर्थ एक्सपेडिशन के संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो नॉर्दर्न एक्सपेडिशन, तो उत्तरी अभियान के 1000वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना हुई थी। और भव्य चोल राजधानी, ये जो आप देख रहे हैं गंगईकोंड चोलपुरम के बारे में हम बात कर रहे हैं, सो ये क्या है, ये ऑलरेडी यूनेस्को में लिस्टेड है। ये अपने आर्किटेक्चरल, जो इसका आर्किटेक्चर है वो बहुत ही क्या है, यूनिक है। सो दैट्स व्हाई दिस इज लिस्टेड इन द यूनेस्को लिस्टेड आर्किटेक्चरल मार्वल। ओके, अब आते हैं यहाँ पर, इसके थोड़े से हिस्ट्री में चलते हैं कि व्हाट इज गंगईकोंड चोलपुरम। इट वाज द imperial capital of the Cholas from 1025 CE to 1279 CE, established by the King Rajendra Chola। यानी ये जो है 1025 ईस्वी से 1279 ईस्वी तक चोलों की शाही राजधानी थी और इसकी स्थापना राजेंद्र चोल ने की थी। लोकेटेड इन अरियालूर, तमिलनाडु, द सिटी हाउस्ड प्लेसेस अ मैसिव वाटर रिजर्वायर चोला, जो है यहाँ पे गंगम, एंड द बृहदेश्वरा टेम्पल गंगईकोंड चोलेश्वरम। तो तमिलनाडु के अरियालूर में स्थित शहर में महल, एक विशाल जल भंडार है जो कि गंगम, और बृहदेश्वर मंदिर है जिसको गंगईकोंड चोलेश्वरम के रूप में जाना जाता है। ये तो एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पर, इसके बारे में अगर बात करें कि जो टाइम पीरियड है, द इंटायर टाइम पीरियड ऑफ दिस, दैट इज फ्रॉम 1025 टू 1279। और ये शाही जो चोलास थे उनके क्या थे, उनके ये कैपिटल हुआ करते थे और राजेंद्र चोल के द्वारा इनको क्या किया गया था, एस्टैब्लिश कराया गया था। अब आते हैं, नाउ लेट्स कम टू द एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ द चोलास, है ना। हम चोलास के एपिग्राफिक एविडेंस पर जब हम बात करेंगे, so what we can see here, what we can see, the Tiruvallangadu and the Karanthai copper plates along with the Kalingattu Parani and the Movarula document the capital's glory। तिरुवलंगडू और करंथाई ताम्रपत्र जो है वो कलिगट्टपुरनी और मुवरुला के साथ राजधानी के गौरव का दस्तावेजीकरण है। तो अभी चूंकि आपने देखा यहाँ पर कि दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ द चोलास। So here you can see that Tiruvallangadu or Karanthai copper plates and Kalingattu Parani and Muvarola is the documentations where we can see the glorious history of Cholas also। Now Veer Rajendra inscriptions refer to the palace as a Chola Keralan Thirumallagai, showcasing the dynasty's टाइटल्स एंड पॉलिटिकल विजन। यानी जो वीर राजेंद्र चोल के संदर्भ में अगर देखा जाए तो विशेषकर इनके जो शिलालेख रहे हैं बच्चों, उनके शिलालेखों में महल को भी चोल केरल तिरुमालिगई कहा गया है, जो कि राजवंश की उपाधियां और स्पेशली उस टाइम के पॉलिटिकल इसको विजन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, राजनीतिक दृष्टि को भी ये क्या करता है, दर्शाता है। ओके, अब आते हैं इसका कि कल्चरल और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या था। गंगईकोंड चोलपुरम के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो व्हाट वी कैन सी दैट गंगईकोंड चोलपुरम वाज द नर्व सेंटर ऑफ द साउथ इंडियाज पॉलिटिक्स, ट्रेड एंड कल्चर फॉर ओवर 2 centuries। इट सिंबलाइज्ड चोला डोमिनेंस फ्रॉम द तुंगभद्रा इन द नॉर्थ टू श्रीलंका इन द साउथ। यानी कि गंगईकोंड चोलपुरम जो है 2 शताब्दियों से भी अधिक समय तक दक्षिण भारत की राजनीति, व्यापार और संस्कृति का केंद्र है। ये उत्तर में तुंगभद्रा से लेकर के दक्षिण में श्रीलंका तक चोल प्रभुत्व का क्या रहा है,
जो है प्रतीक रहा है। तो चोलास के संदर्भ में अगर हम लोग देखा जाए, सो व्हाट वी कैन सी, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो दक्षिण भारत में बहुत ही क्या रहा है, मेजर और इम्पॉर्टेंट किंगडम रहा है यहाँ पर। और उसके साथ साथ दे वेर ऑल्सो पॉपुलर फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑल्सो। ये अपनी प्रशासनिक नीतियों के संदर्भ में भी क्या रहे हैं, काफी ज्यादा फेमस रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, सो जैसे आप देखेंगे कि साउथ इंडिया में लाइक पल्लवास जो थे, उन्होंने आर्किटेक्चरल पैटर्न पे बहुत काम किया। स्टार्टिंग यू कैन से आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग हम देखते हैं कि वहाँ पे बेहतर जो है आर्किटेक्चरल पैटर्न वाज स्टार्टेड फ्रॉम द पल्लवास, एंड देन वो जो लेगेसी है वो आपको आगे देखने को मिलेगा दैट थ्रू द चोलास ऑल्सो, कि चोलास तक जाते जाते किस प्रकार के चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो अभी आपने देखा यहाँ पे कि भारत जो है यहाँ पर कि 1000वीं है ना, 1000वीं हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सेलिब्रेशन अभी चल रहा है गंगईकोंड चोलपुरम के संदर्भ में। चूंकि ये पहली डायनेस्टी, मतलब कह सकते हैं कि उस टाइम पे ये डायनेस्टी जो थी जिसने नॉर्थ की तरफ क्या किया, यहाँ पर अभियान हुआ। और गंगईकोंड, गंगई मतलब गंगा जो है ना, गंगा नदी का जो क्षेत्र है वहां पर देख रहे हैं कि उनको उपाधि दी गई गंगईकोंड चोलपुरम की। ओके, तो ये बहुत ही क्या रहा है, महत्वपूर्ण डायनेस्टी रहा है। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज। मिजल्स आउटब्रेक इन यूएस कॉजेज वार्निंग साइंस एंड हाउ टू प्रिवेंट। ठीक है जी, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बच्चों मिजल्स आउटब्रेक के बारे में। अभी कुछ दिन पहले हमने बताया था यहाँ पे कि बोलीविया में भी क्या आया है, मिजल्स का प्रकोप है, आउटब्रेक वहां पर आप देख सकते हैं बोलीविया में, जिसके लिए भारत ने जो है रूबेला, और इसके संदर्भ में आप देखेंगे कि भारत के द्वारा वैक्सीनेशन जो है बड़े खेप उसको भेजे गए हैं बोलीविया में। तो बोलीविया में भी ये समस्या चल रही है, तो वो आपको कहाँ है, दैट इज इन साउथ अमेरिका। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स। तो अभी ऐसा क्या है कि अमेरिका महाद्वीप जहां पर भी है, चाहे वो उत्तरी हो चाहे वो दक्षिणी हो, दोनों जगह पर आप क्या देख रहे हैं कि मिजल्स का क्या है, यहाँ पर प्रकोप बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, फैला हुआ है। तो क्या क्या है यहाँ पर, आइए देखते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स इज फेसिंग इट्स वर्स्ट मिजल्स आउटब्रेक इन ओवर 3 decades with more than 1300 confirmed cases reported across 39 states and the District of Columbia। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग, अभी आप समझ सकते हैं कि इन 3 दशकों में अब तक का सबसे खराब प्रकोप रह रहा है किसका, खसरे का। जहां 39 राज्यों में, जो कोलंबिया जिले में अकेले यहाँ पर 1300 से ज्यादा जो है केसेस की पुष्टि हो गई है, यानी इतने केसेस यहाँ पर ऑलरेडी देखे गए हैं। This marks the highest number of infections since 1992, threatening the country's measles elimination status achievement in 2000। यानी ये 1992 के बाद संक्रमण के सबसे अधिक जो है संख्या यहाँ पर देखे गए हैं। ये ध्यान रखिएगा, कब के बाद, फ्रॉम 1992 ऑनवर्ड्स, जिसमें कि देश में 2000 से अधिक जो है खसरा, यानी फ्रॉम टू सन ईयर 2000, उसमें ये कहा गया था कि मिजल्स एलिमिनेशन स्टेटस मिल चुका है किसको, यूएसए को। बट स्टिल व्हाट वी कैन सी, हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि अभी भी यहाँ पर क्या है, स्थिति जो है भयावह बनी हुई है यूनाइटेड स्टेट्स में। अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लगभग जो है यहाँ पे अलार्मिंगली 92% ऑफ दोज infected were unvaccinated with 3 deaths and over 160 hospitalizations already reported। मीन्स हालात जो है वो बहुत क्या है यहाँ पे, बहुत मतलब एक तरह से थ्रेटनिंग है, क्योंकि इन्फेक्शन बड़े लेवल पे फैल रहा है। चिंताजनक बात यह है कि संक्रमित लोगों में से लगभग 92% का वैक्सीनेशन ही नहीं हुआ था। यानी अगर वैक्सीनेशन होता तो मिजल्स का खतरा नहीं होता। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि ये है यहाँ पे कि संक्रमित लोगों में से 92% का टीकाकरण नहीं हुआ था। 3 मौतें और 160 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की सूचना पहले ही मिल चुकी है। आप सोच लीजिए कि अमेरिका जैसे देश में भी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि वैक्सीनेशन को लेकर के, यानी कई बार क्या होता है कि व्हेन वी आर इन ओवर कॉन्फिडेंस, हम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि भाई हमारे यहाँ तो ये सब चीजें हो ही नहीं सकती, ये आउटब्रेक तो होगा ही नहीं। बट वी नेवर नो कि कब क्या हो जाए, खासतौर से इसीलिए अगर चाइल्डहुड में छोटे बच्चों को आप देखते हैं कि मिजल्स मतलब खसरा, रूबेला, इन सब का अगर टीका दिया जाता है तो इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि कहीं ना कहीं से ये इस तरह के आउटब्रेक से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। क्योंकि अगर ये एक बार हो गया तो वो क्या एक बहुत बड़े लेवल पर इसका क्या होने लगता है, स्प्रेड होना शुरू हो जाता है।
तो while measles is preventable through routine immunization, the outbreak underscores how a lapses in vaccine coverage, especially among children, can rapidly undo decades of public health progress. ये बहुत चिंताजनक विषय है यहाँ पर कि खासतौर से अमेरिका जैसे देश में कि नियमित टीकाकरण से अगर ये कहा जाए कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट फ्रॉम आवर सेल्फ टू मिजल्स, तो खसरे को हम प्रॉपर टीकाकरण से रोक सकते हैं। लेकिन ये प्रकोप इस बात पर जोर देता है कि टीकाकरण में चूक खासकर बच्चों में, क्योंकि अभी मैंने आपसे बताया कि ये सारी चीजें, ये सारी प्रक्रिया कब होती है, चाइल्डहुड में, जब बच्चा छोटा होता है उसी टाइम पर ये सारे वैक्सीनेशन जो है हो जाते हैं। तो चूक खास करके बच्चों में तो दशकों की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रगति को तेजी से बर्बाद कर सकती है। मीन्स ये हुआ कि अमेरिका जैसे देश में अगर इस तरह के मिजल्स आउटब्रेक हैं, जिसमें अभी हमने देखा यहाँ पर कि 92% लोगों ने मिजल्स का जो है वैक्सीनेशन लिया ही नहीं या उनका वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं, तो ये अमेरिका की हेल्थ कार्ड रिपोर्ट पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर ऐसा ऐसा क्यों है ना, वाई दिस हैपेंड, स्पेशली क्या वहां पर इस तरह के जो हेल्थ रिपोर्ट्स थे उस पर फोकस नहीं किया गया या उसे देखा नहीं गया या उसे अनदेखा कर दिया गया और इधर समथिंग एल्स। तो आइए देखते हैं कि जब हम बात करेंगे मिजल्स खसरे के बारे में तो ये कैसे अमेरिका में फैल रहा है, इसके बारे में आइए देखते हैं। The sharp rise in measles cases in primarily due to low immunization coverage. According to CDC data, 92% of patients had never received a single dose of the measles vaccine. अभी मैंने बताया यहाँ पर कि अमेरिका में ये फैलने का सबसे बड़ा कारण है कम टीकाकरण, जिसमें कि सीडीसी की जो आंकड़े हैं उसके अनुसार ये है कि 92% रोगियों को खसरे के टीके का एक भी खुराक नहीं मिला था, है ना। तो ऑलमोस्ट ऑल पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स विथ मिजल्स ईदर ट्रेवल्ड इंटरनेशनली और वेयर अराउंड समवन हु ट्रेवल्ड इंटेंशनली, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं से इसमें एक चीज देखी गई इसमें कि व्हेन ट्रेवलर्स ब्रिंग मिजल्स इनटू द यूएस इट कैन स्प्रेड कॉज आउटब्रेक्स अमंग पीपल हु आर नॉट वैक्सीनेटेड। अभी मैंने बताया कि साउथ अमेरिका में बोलिविया में मिजल्स आउटब्रेक चल रहा है, जिसमें भारत ने वैक्सीनेशन के लिए बहुत बड़े लेवल पे हेल्प किया है। अमेरिका में यानी यूनाइटेड स्टेट्स में ये कैसे फैला, तो इंटरनेशनली जहां जहां जो लोग को भी मिजल्स था और मोस्ट प्रोबेबली कि वहीं से या फिर कहीं और भी क्षेत्र से एरिया से गए हो जहां भी मिजल्स फैला हो, तो वहां से जो लोग गए अमेरिका, और वहां अमेरिका में चूंकि अभी मैंने बताया कि बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्होंने कोई भी वैक्सीनेशन मिजल्स का नहीं लिया है, तो ये उनके संपर्क में आए और उनके संपर्क में आने के बाद ये भी क्या हो गए, मिजल्स से प्रभावित हो गए। सो दैट इज व्हाई व्हाट वी कैन सी दैट क्लिनिकल्स ऑफर्स मिजल्स वैक्सीनेशन टू इंटरनेशनल ट्रेवल्स एंड अनवैक्सीनेटेड पीपल टू कीप मिजल्स फ्रॉम स्प्रेडिंग इन द यूनिवर्स। तो अब खास तौर से अब चूंकि ये आउटब्रेक फैल चुका है, तो अब तरह तरह की क्या हो रहा है वहां पे, अब उसके बचाव कार्यक्रम चल रहे हैं कि भाई किसी तरह से हमें क्या करना है कि अस्पताल में जो भी खास तौर से जो लोग अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भर रहे हैं या यात्राएं कर रहे हैं, सबसे पहले उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि उनको उनसे बचना, क्योंकि वो एक स्प्रेडर हो चुके हैं, वो अमेरिका पहुंचेंगे तो उनसे, तो इसलिए वहीं पे एयरपोर्ट पे ही इनको पहले क्या किया जाएगा, वैक्सीनाइजेशन इम्यूनाइजेशन ये सब करने की प्रक्रियाएं चल रही हैं। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, वैक्सीन हेजिस्टेंसी हैज बीन फर्दर एग्जैबरेटेड बाय पब्लिक जो है स्टेटमेंट्स फ्रॉम पॉलिटिकल फिगर्स इंक्लूडिंग यूएस सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ रॉबर्ट एफ कैनेडी हु हैज मेड कंट्रोवर्शियल रिमार्क कंसर्निंग वैक्सीन सेफ्टी। यानी अमेरिकी जब स्वास्थ्य सचिव है, इनका नाम है रॉबर्ट एफ कैनेडी, इन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि जो वैक्सीनेशन को या टीकाकरण को लेकर के जो हेजिटेशन है स्पेशली वो बहुत ज्यादा क्या है, उसमें अमेरिका के लोगों में ये चीजें ज्यादा देखी जा रही हैं, और खास तौर से ये कहीं ना कहीं से टीका सुरक्षा पर भी क्या है एक सवालिया निशान पैदा कर रहा है कि भाई हम लोग व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन, सो व्हाट अबाउट दिस, हम ये रिपोर्ट्स अगर आ रहे हैं तो ये क्यों आ रहे हैं, एंड जब हम 2000 में ऑलरेडी सन 2000 में वी हैव डिक्लेयर एज अ मिजल फ्री स्टेट, देन हाउ दिस थिंग्स हैपन, ये कैसे हो गया फिर। तो इस प्रकार से अभी आपने देखा कि इसके पीछे कारण क्या रहे, क्या क्या कॉजेस थे। अब आइए देखते हैं कि व्हाट आर द मेजर सिम्टम ऑफ मिजल्स, मिजल्स होने के क्या कारण, मतलब कौन से सिम्टम्स है जिससे पता चलता है कि नाउ यू आर अंडर द, आप कह सकते हैं कि आप मिजल्स के चपेट में हैं खसरे के। तो इसमें हाई फीवर रहेगा, सोर थ्रोट यानी कि जो गला है उसमें दर्द रहेगा आपका यहाँ पे,
सोर थ्रॉट की शिकायत है, हाई फीवर देखे जाते हैं, टायर्डनेस, थकान फील होगा, कफ होगा, रैशेज होगा, रेड स्पॉट्स इन योर माउथ होंगे, रनी नोज होगा, रेड और ब्लड शॉट जो है आपको आईज होंगे, डायरिया, स्टोमक पेन और वोमिटिंग, मसल एक और हेडेक होगा। तो ये चीजें आप देख सकते हैं कि दीज आर द बेसिकली सिम्टम ऑफ मिजल्स। ये मिजल्स के क्या है आपको सिम्टम्स हैं जिसको जो है चिन्हित किया जाता है। और अगर इस तरह की कोई भी सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं सो आप फर्स्टली यू हैव टू डिटेक्ट योरसेल्फ कि क्या आपको मिजल्स तो नहीं हुआ है। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज। चलते हैं हम लोग अपने अगले न्यूज पर, एक्सरसाइज प्रचंड शक्ति। आइए देखते हैं यहाँ पर कि एक्सरसाइज प्रचंड शक्ति जो है ये क्यों चर्चा में है बच्चों। तो सबसे पहले देखेंगे, इन अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स बैटलफील्ड मॉडर्नाइजेशन द राम डिवीजन ऑफ द इंडियन आर्मी कंडक्टेड अ हाई इंपैक्ट डेमोन्स्ट्रेशन टाइटल प्रचंड शक्ति। यानी युद्ध क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक बहुत बड़े कदम के रूप में भारतीय सेना के राम डिवीजन ने प्रचंड शक्ति नामक एक उच्च जो है प्रभाव क्या किया है, यहाँ पे प्रदर्शन किया है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रचंड शक्ति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें अबाउट एक्सरसाइज प्रचंड शक्ति। It was conducted by the Indian Army at the Khadga Crops Field Training Area in Uttar Pradesh in Meerut. यह अभ्यास भारतीय सेना द्वारा उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित खड़गा कोर फील्ड प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित किया गया था। The exercise focused on the employment of disruptive technologies by the infantry units in strike corps operation, showcasing the army technological transformation in real-time combat scenarios. यानी इस अभ्यास में स्ट्राइक कोर के अभियानों में पैदल सेना इकाइयों द्वारा विध्वंसकारी तकनीकों का उपयोग कर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें कि वास्तविक समय के युद्ध परिदृश्यों में सेना के तकनीकी परिवर्तन को क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। इट मीन्स कि हम कितने ज्यादा अभी जो है स्पेशली नाउ वी आर टेक्नोलॉजिकली मोर एडवांस, तो ये चीजें इसमें क्या है दिखाई गई हैं। ऑल्सो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस कार्यक्रम में युद्ध की बदलती गतिशीलता पर भी प्रकाश डाला गया है, जहां मेनली हम क्या देख रहे हैं जिसको हम लोग यूएवी कहते हैं, इट मीन्स अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बोलते हैं। उसके अलावा एआई सक्षम प्रणालियां, चूंकि एआई का यूज हो रहा है तो एआई जो प्रणाली है उसके थ्रू क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सब चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, स्पेशली इन दिस, है ना। हाँ, और उसके अलावा ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है वाज द पार्ट ऑफ इंडियन आर्मीज ब्रॉडर इनिशिएटिव अंडर द ईयर ऑफ टेक ऑब्जर्वेशन भी, और इसमें इंडिजिनस एडवांस टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस वगैरह भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर हम लोग बात करें कि ये जो देखेंगे यहाँ पर, चूंकि कितने तरीके के इम्पॉर्टेंट और एडवांस टेक्नोलॉजीज आ चुके हैं और कौन कौन से टेक्नोलॉजीज इसमें यूज हो रहे हैं, न्यू वॉरफेयर जो है वो हम देख सकते हैं यहाँ पर। सो दीज ऑल थिंग्स इंक्लूडेड इन द ऑपरेशन, सॉरी 1 सेकेंड, एक्सरसाइज प्रचंड शक्ति। तो डियर ऑल स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अभी जो न्यूज में, हाँ जो न्यूज में अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो आज के न्यूज में हमने 3 न्यूज जो हमने देखा, द फर्स्ट वन इज गंगई कोंड चोलपुरम, द सेकेंड वन इज वो था हमारा यहाँ पर somehow I think तो इसको आप क्या करेंगे, कवर करेंगे। और देखिए जो भी आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है, एक बात मैं आप सबसे कह रही हूँ कि कोशिश करिए कि उसको रिवीजन करें, जितना हो सके उतना रिवीजन करें। रिवीजन करेंगे उतना ही ज्यादा आप उसको रिकॉल करने की कंडीशन में रहेंगे। नहीं रिवीजन करेंगे देन यू आर नॉट एबल टू रिकॉल एनीथिंग, है ना। तो करंट जो है दैट इज ऑल अबाउट योर रिवीजन पर्सपेक्टिव, कि आप जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं। सो नाउ थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में।